प्रदेश भर में जनगंगा संवर्धन योजना के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के लांजी नगर परिषद ने भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जल संरक्षण के लिए नई पहल की है। आपको बता दें, पीएम आवास योजना के प्रशंसा बटोरने के बाद यह नगर अब रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए जल बचाने की दिशा में भी अग्रणी बन रहा है। लांजी नगर में इस वर्ष जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत कैच द रेन अभियान को बड़ी गंभीरता से लागू किया है। नगर परिषद लांजी ने 5 शासकीय भवनों और 60 से अधिक निजी मकानों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करवाया है। योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल स्तर को बनाए रखना है। नगर परिषद के पीएम आवास प्रभारी नितिन बड़घरिया लगातार लोगों को इस अभियान से जोड़ने और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय, सिविल अस्पताल और अन्य विभागीय भवनों में भी यह सिस्टम अब सफलतापूर्वक काम कर रहा है। जल बचाने की दिशा में लांजी की यह पहल न सिर्फ पर्यावरण को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा स्रोत और हमारे जिले के माननीय कलेक्टर मृणाल मिश्रा सर के अनुदेशों के अनुरूप इस नगरीय निकाय लांजी में कार्रवाई हमारी गतिशील है, जिसके अंतर्गत रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 60 निजी भवन स्वामियों के मकान में ये काम हुआ है और 5 शासकीय भवनों में इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। कुल 65 भवनों में मतलब ये कार्रवाई हो चुकी है। सर, क्या लाभ है इसके? रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से मतलब सीधे ऊपर का पानी सीधे नीचे भूतल को जाता है और जल स्तर बनाए रखने में आवश्यक रूप से मदद मिलती है। तो जल स्तर बनाने के लिए क्या हर घर वालों को मतलब ये बनाना? देखिए, इसकी एक कैपेसिटी है, जितना बड़ा मतलब बड़े क्षेत्रफल पर निर्धारित है ये, जितना बड़ा क्षेत्रफल रहेगा उतने अंतर्गत रूफ वाटर, बाकी कम वो क्षेत्रफल वालों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकती। नगर में आगे भी ऐसे रूफ हार्वेस्टिंग करवाने के लिए बिल्कुल सभी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमारे द्वारा मतलब है तो नगरीय सीमा में जितने बड़े भवन स्वामी हैं उनको ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं और उनके द्वारा पॉपुलेशन भी प्रॉपर हमारे को सहयोग किया जा रहा है। सर, जो सरकारी बिल्डिंगों में जो अभी नहीं हो पाया है उनमें भी आगे उनमें भी मतलब ये तो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है, जिसके अंतर्गत मतलब शासकीय अधिकारी पूरे इसका पालन करेंगे और करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार उपाड़, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल लांजी। तो जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर अभी बहुत सारी जागरूकताएं चल रही है, उसी तर्ज पे अस्पताल में क्या किया गया आपके द्वारा? शासन के निर्देशानुसार और आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सिविल अस्पताल लांजी में जो है जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइपलाइन रूफ से पाइपलाइन बिछाया गया है, जिससे जो रूफ का जितना भी बरसात के दिनों में पानी रहता है रूफ एक जगह एकत्रित होकर के और सीधा भूतल पर चला जाता है। क्या लाभ है इसके? इससे मुख्य रूप से लाभ यह है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और वाटर का डिमांड बढ़ते जा रहा है, उससे जो है जल का स्तर जो है भूमि में नीचे जाते जा रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग करने से ये होगा कि बरसात का जो भी पानी छत पर इकट्ठा होता है वो सीधे भूधरातल पर सीधे चला जाएगा और उससे वाटर लेवल बढ़ेगा। ठीक। तो आने वाले समय में जो पीने के पानी और अन्य प्रकार के जो भी पानी की आवश्यकता होगी उसमें जल का लेवल सही रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी को लाभदायक है। ठीक, धन्यवाद। मैं संतोष कुमार द्रुकर लिखता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल पाथरगांव में। अच्छा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए क्या तकनीक अपनाया आपने? एक्चुअली रूफ वाटर जो है पूरा एक जगह संग्रहित करने के लिए 4x6 का यहाँ पर एक सोकपिट बनाया गया है और उस सोकपिट में आवश्यक जो चीज़ें हैं जो डालना चाहिए एक्चुअली, तो 4x6 के तहत नीचे से लगभग 3-3.5 फीट तक के उन मटेरियल्स को डाला गया और उसके बाद में मैंने देखा कि वाटर लेवल में जो स्तर पानी का जुलाई अगस्त में जो रहता है वही स्तर मई और जून में मेरे द्वारा देखा गया और मुझे ऐसा लगा कि ये सोकपिट बनाने से सही में वाटर लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है या बढ़ोतरी होती है। तो शायद सभी को इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और बिल्कुल सोकपिट का निर्माण मकान बनाने के पश्चात ज़रूर करना चाहिए।